अनुपमा में जहां डिम्पी अपनी नई गाड़ी और नई नौकरी की हवा बना रही है, लेकिन घर वालों को ये मालूम है कि ये चकाचौंध बस कुछ ही दिन की है। इतना ही नहीं, आज तो डिम्पी ने हद कर दी। डिम्पी किंजल के सामने अपनी नई गाड़ी की धौंस दिखा रही है। किंजल जो कि एक अमीर माँ की बेटी है और जिसने कभी किसी के सामने अपनी अमीरी की धौंस नहीं दिखाई, लेकिन ये धौंस बस कुछ ही देर की है, क्योंकि उसी समय समर को मालती देवी की एक चिट्ठी आती है। और जो एक चिट्ठी नहीं, एक सर्कुलर है जिसमें ये लिखा है कि समर की नौकरी अब जा चुकी है। इतना ही नहीं, नौकरी के साथ साथ मालती देवी ने डिम्पी की प्यारी गाड़ी भी वापस मंगवा ली है। ये सुनने के बाद तो डिम्पी के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ जाता है और हवा के जो गुब्बारे वो इतनी देर से फुला रही थी वो बिल्कुल फुस हो जाते हैं। एक बार को तो डिम्पी गाड़ी की चाबी देने से मना कर देती है। फिर जब मालती देवी का आदमी उसे पुलिस की धमकी देता है तो वनराज के कहने पे समर गाड़ी की चाबी फाइनली वापस कर देता है। लेकिन डिम्पी का पेट अभी भरा नहीं है। वो उसी समय अनुपमा को फोन करती है और फोन करके शाह हाउस बुलाती है। अनुपमा के पास तो वैसे भी कपाड़िया हाउस से शाह हाउस और शाह हाउस से कपाड़िया हाउस तक चक्कर लगाने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं। वो वहाँ पहुँच भी जाती है सिर्फ डिम्पी की खरी खोटी सुनने के लिए। लेकिन आज अनुपमा पूरे मूड में है। वो डिम्पी की सुनेगी नहीं बल्कि डिम्पी को सुनाएगी भी। डिम्पी भी भर भर के अनुपमा के संग बदतमीजी करती है और अनुपमा से ये तक कहती है कि वो शाह हाउस के मामले में दखलंदाजी ना करे। इधर अनुज भी पूरे मूड में है। वो रोमिल की अकल पूरी तरह से ठिकाने लगाता है। दोनों मियाँ बीवी आज पूरे फॉर्म में हैं। लेकिन हद तब हो जाती है जब डिम्पी के साथ साथ समर भी अनुपमा को ही अपनी नौकरी और गाड़ी जाने का जिम्मेदार बताता है। समर जो कि अनुपमा का सबसे प्यारा और सबसे समझदार बच्चा है, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का दिल और आंखें दोनों एक साथ भर आते हैं। डिम्पी को जैसे ही समर का सपोर्ट मिलता है वो तो और हवा में उड़ने लगती है और उसकी बदतमीजी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तब अनुपमा उसको शांत कराने की कोशिश करती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है और समर को भी आईना दिखाती है कि मालती देवी ने ये सब जानबूझ के किया है। लेकिन डिम्पी और समर कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद डिम्पी एक बार फिर तोशु की बेइज्जती करना चालू कर देती है। तोशु को तो जेठ नहीं कुछ ऐरा गहरा समझती है, लेकिन समर उसका साथ देता है और यहीं पर अनुपमा का सब्र का बांध टूट जाता है। कल अनुपमा डिम्पी और समर को अपना फैसला सुनाएगी और उनके पैरों तले जमीन खींच